स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि लोग अपने शहर में ट्रकिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि किस तरह के ट्रकिंग का बिजनेस करें। तो आज मेरा जो वीडियो है ये इसी के ऊपर है कि आप अगर किसी भी शहर से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे आप सिटी ए टाइप के सिटी से बिलोंग करते हैं, बी टाइप की सिटी से बिलोंग करते हैं, सी डी ई टाइप के सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपके शहर में किस तरह के ट्रकों का बिजनेस हो सकता है। चाहे आपके पास ट्रक हो चाहे ना हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है कि आपके पास ट्रक रहे या ना रहे, आप बिजनेस आराम से कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास कि जिस तरह का आप ट्रक का बिजनेस करना चाहते हो या फिर जिस तरह के ट्रक का बिजनेस आपके सिटी में है, ये ट्रक आपको मार्केट से आराम से मिल सकता है। थोड़ा सा आपको जाकर अपने मार्केट में घूमना पड़ेगा, जो ट्रक मालिक है उनसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कि आज के डेट में ट्रक है और वो ट्रक नहीं चला रहे, उनका ट्रक कहीं ना कहीं खड़ा है। तो दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले 2 मिनट का कुछ मैं डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। अगर आप इसके ऊपर काम करते हो, अगर आप इसके बारे में सोचते हो, तो ध्यान रखिए कि आप कभी भी, चाहे ये इस इंडस्ट्री का बिजनेस हो या किसी भी इंडस्ट्री में आप बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि मेरे पास हर तरह के बिजनेस से रिलेटेड लोगों का कॉल्स आता है, मैसेज आता है, तो आप किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप इसके बारे में सोच लिया तो हमेशा आप सक्सेस होगे। क्योंकि जितने भी लोग आज के डेट में सक्सेस है मार्केट में, चाहे वो इस इंडस्ट्री की मैं बात करूं चाहे दूसरे इंडस्ट्री की बात करूं, वो सारे स्टेप्स करने के बाद ही वो सक्सेस हुए हैं। तो सबसे पहले मैं वो 2 मिनट का वो डिटेल्स में बताता हूं, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, तब आप समझ सकोगे कि एक्चुअल में करना क्या है। तो दोस्तों अगर आप चाहो एक किराने की दुकान खोलना चाहते हो या फिर ट्रक लेकर के बिजनेस करना चाहते हो, सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है प्री प्लानिंग। अगर आप किसी भी तरह के बिजनेस में एंटर करना चाहते हो तो सबसे पहले आप प्री प्लानिंग कीजिए। बिजनेस में एंटर करने से पहले, मैं जिस कंपनी में आज के डेट में जॉब कर रहा हूं, उसके जो फाउंडर, जो उनके मालिक है, जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे, टाटा ग्रुप में वो कभी जॉब करते थे। टाटा ग्रुप कितनी बड़ी कंपनी है आपको पता होगा, टाटा ग्रुप के टॉप 100 एम्प्लॉय में से एक रहे हैं। उन्होंने इस इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 7 साल तक इस इंडस्ट्री को सर्वे किया है। मतलब कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करता है, किस तरह से करना है, क्या फेल्योर होने के फैक्टर है, क्या सक्सेस होने के फैक्टर है, हर तरह के डिटेल्स को उन्होंने 7 साल तक एनालिसिस किया है, प्लानिंग किया, उसके बाद उन्होंने जाकर के कंपनी स्टार्ट किया। 2.5 साल में कंपनी जो है तकरीबन 100 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। जबकि पैसा जो है, जो लोग आज के डेट में इस इंडस्ट्री में आते हैं, खास करके वो मार्केट की फंडिंग के ऊपर, क्लाउड फंडिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि मैं ब्लैकबक की बात करता हूं, पोर्टर की बात करता हूं, रिविगो की बात करता हूं, जो नामी कंपनी आपने सुना, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ये कंपनी जो है ये स्टार्टअप कंपनी है, लॉजिस्टिक स्टार्टअप है, टेक लॉजिस्टिक स्टार्टअप है, और इन्होंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद अच्छा खासा क्लाउड फंडिंग लिया है। मतलब उनको करोड़ों रुपए जो है कहीं ना कहीं से मिला है बिजनेस करने के लिए, उसको बोलते हैं क्लाउड फंडिंग। सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी, ई टाइप के से ये पूरा का पूरा फंडिंग सीरीज चलता है, और ये दूसरे लोग या दूसरी कंपनी बिजनेस करने के लिए देती है। तो उन्होंने, वो लोग भी इस इंडस्ट्री में आने से पहले, ये बिजनेस में आने से पहले अपना पूरा प्लानिंग किया है कि मुझे इस बिजनेस को चलाना कैसे, किस डेट पे जाके क्या चीज का लॉन्चिंग करना है, क्या क्या लॉन्चिंग के लिए रखना है, किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाना, हर चीज उनके बिजनेस स्टार्ट करने से प्लानिंग होता है। इस तरह की जो कंपनी होती है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 5 साल की प्लानिंग उनके पास कम से कम होती है कि मुझे आने वाले 5 साल में अपने कंपनी में क्या करना है, और वो उसी तरह से कंपनी को आगे लेकर के जाते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जब उनको बिजनेस को ज्यादा स्केल अप करना पड़े, जब ज्यादा ऊपर लेकर के जाना हो, तो उनको मार्केट से फंडिंग मिल सके। तो ये फंडिंग मिलने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने कंपनी का, कि आपको कंपनी को किस तरह से आगे लेकर के जाना है। कंपनी के स्टार्ट करने, ट्रांसपोर्ट कंपनी की मैं अगर बात करूं, तो आज अगर आप ट्रक का ट्रांसपोर्ट कंपनी स्टार्ट किए हो, तो 3 महीने में आप कंपनी में क्या क्या करना चाहते हो, उसके 3 महीने में आप क्या क्या करना चाहते हो। आज के डेट में मैं दोस्तों अगर फंडिंग की भी मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज भी आता है कि सर मुझे फंडिंग वगैरह चाहिए। तो आज के डेट में फंडिंग भी इतना आसान मार्केट में नहीं रहा है जितना कि आज से करीब 5-6 साल पहले
फंडिंग कंपनियों को मिल जाया करती थी, बट आज के डेट में इतने सारे स्टार्टअप हो चुके हैं लॉजिस्टिक के, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के, कि फंडिंग भी हर किसी को नहीं मिलता है जल्दी, क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता है, प्रेजेंट करने के लिए डेटा नहीं होता है, विजुअलाइजेशन के लिए डेटा नहीं होता है, उनका रोड मैप सही से नहीं बना होता है कि उनको करना कैसे है, किस तरह से करना है। और जब ये सारी चीजें नहीं बनी होती है तो उनको फंडिंग नहीं मिल पाता है, बिजनेस चलाने के लिए पैसा नहीं मिल पाता। और आपको भी पता है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए पैसे का कितना जरूरत है। तो अब पैसा नहीं मिल पाता है, 2 साल 3 साल कंपनी चलाने के बाद वो कंपनी को शट डाउन कर देते हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हो, किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, सबसे पहले तो आप प्री प्लानिंग कीजिए बिजनेस का, कि आपको करना क्या है और करना कैसे है। हर चीज की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी इस बिजनेस को चलाने के लिए। जितने प्लानिंग की जरूरत होती है, मैं उसके बारे में एक दिन आपके साथ एक वीडियो लेकर के आऊंगा, बताऊंगा कि अगर ये इंडस्ट्री में आपको बिजनेस करना है, क्लाउड फंडिंग लेकर के आना है, मार्केट से सीरीज की फंडिंग करवानी है, या फिर किसी कंपनी से फंडिंग करवानी है, एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वीसीज वगैरह जो होते हैं, उनसे फंडिंग करानी है, तो क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं इसमें मास्टर हूं कोई, बट लोगों के साथ, जैसे जितने लोगों के साथ में आज तक काम किया हो, जैसे से लोगों के साथ में बैठा हो, उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला है कि ये इंडस्ट्री में फंडिंग लाने के लिए क्या करना होता है और किस तरह से उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आप जिस तरह के लोगों के साथ बैठते हो, आपको नॉलेज भी उसी तरह का आता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप बैठते हो जो कि उस बिजनेस से इंटरेस्ट ज्यादा नहीं रखता, या फिर उस बिजनेस के बारे में उतना ज्यादा नहीं जानता, तो आपको उस बिजनेस के बारे में भी उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा जितना कि अगर कोई हाईली एडुकेटेड हो बिजनेस से रिलेटेड। मैं उसके क्वालिफिकेशंस की बात नहीं कर रहा, उसके डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके नॉलेज की बात कर रहा हूं। चाहे उसके पास मैनेजरियल नॉलेज हो, मैनेजमेंट का नॉलेज हो, ऑपरेशनल नॉलेज हो, फाइनेंशियल नॉलेज हो, किसी भी तरह का नॉलेज हो, अगर उसके पास हाईली डीपली नॉलेज है, उस बंदे के पास अच्छा खासा नॉलेज है बढ़ करके, तो वो बंदा आपको इतनी जानकारी दे सकता है कि आपको वो सारी चीजें करने में आसानी मिल सके। तो ध्यान रखिए कि कोई भी बिजनेस आप करते हो तो सबसे पहले प्री प्लानिंग कीजिए। ये बिजनेस करने के लिए भी आपको प्री प्लानिंग करना पड़ेगा, और इसी के ऊपर जो है अभी मैं जो आपको डिटेल्स बताने वाला हूं, इसी से आगे का बात है। तो पूरे वीडियो को दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ का गेम चेंजर हो सकता है। तो चलते हैं आपके सिटी पे और बात करते हैं कि किस तरह के ट्रक का बिजनेस आपके सिटी में चल सकता है। जनरली लोग इस इंडस्ट्री में जब बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके दिमाग में सीधा आता है कि मैं ट्रक खरीद लेता हूं और बिजनेस कर लेता हूं। ध्यान रखिए, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज के डेट में इंडिया में 1 करोड़ 15 लाख ट्रक है, तो ट्रकों का संख्या ज्यादा है। जबकि मैं वहीं पे बात करता हूं ऑपरेटिंग ट्रक का, तो ऑपरेटिंग ट्रक मात्र 70% का है। मतलब कि 1 करोड़ 15 लाख ट्रक का 70% ही इंडिया में आज के डेट में ऑपरेट होता है। मतलब जो ट्रक बच गया, वो ट्रक जो है आज के डेट में तकरीबन मैं बात करूं तो 35-36 लाख ट्रक, वो ट्रक आज के डेट में ऑपरेटेड ट्रक नहीं हो, कहीं ना कहीं खड़ा है। जो उसके मालिक है उसको चला नहीं रहे हैं। वजह कुछ भी हो सकता है उसका, हो सकता है उनके पास पैसे की कमी, हो सकता है उनको बिजनेस नहीं मिल पा रहा हो सकता है कि वो गाड़ियां जो ट्रक्स है कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के लिए खड़ा हो। तो ये इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से वो 35 लाख ट्रक नहीं चल पाते हैं। तो 35 लाख ट्रक जो है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उस ट्रक को लेकर के चला सकते हो। जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हो, सबसे पहले आप प्लानिंग कीजिए कि आपके सिटी में किस तरह के ट्रकों का बिजनेस है। आप अपने पड़ोसी को देख करके, अपने रिश्तेदार को देख करके कभी ट्रक मत लीजिए कि मेरा पड़ोसी के पास ट्रक है तो मैं भी ट्रक लेता हूं, उसके पास 10 टायरा है तो मैं भी 12 टायरा ट्रक ले लेता हूं। जरूरी नहीं है कि आपका जो पड़ोसी या फिर आपका जो रिश्तेदार जो है जिस तरह से बिजनेस खड़ा किया है आपके पास भी उतना नॉलेज हो। उसके पास अलग नॉलेज है, आपके पास अलग नॉलेज है। आपको अपने नॉलेज के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपके सिटी में जहां से भी आप बिजनेस करना चाहते हो वहां पे किस तरह का ट्रकों का बिजनेस है। 33-35 लाख ट्रक दोस्तों मार्केट में ऐसे ही खड़ा है आज के डेट में। उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके पास ट्रक नहीं है तो आप मार्केट के ट्रक में काम कीजिए। ट्रक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, वो बंदे आपको ट्रक देंगे जिनका ट्रक आज के डेट में मार्केट में खड़ा, वो बैठे हुए हैं, बैठे बैठे देख रहे कि कोई बंदा आए और मेरा ट्रक चलाए। ऐसा होता है कि मेरा ट्रक चलाए।
अगर आप हरियाणा चले जाओ, यूपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, अगर उस कोई कोई तो ऐसे गांव है हरियाणा के जहां पे कि लगभग हर घर में ट्रक है, लेकिन अगर आप पता करोगे ना तो पता चलेगा कि उस हर घर में जितना ट्रक है उसका 20% ट्रक तो वो ऐसा ही खड़ा रख रखे हैं। तो ऐसे लोगों से मिलिए आप जहां पे कि आपको ट्रक मिल सके। वो लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिले जो मेरे ट्रक को चलाए, और ट्रक बहुत सारे लोग सेल भी कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सेल खरीदना चाहते हैं तो उन लोगों से खरीद भी लेते हैं। बहुत सारे लोग 6-6 महीने तक ट्रक को खड़ा रखते हैं, उसके बाद ट्रकों को सेल कर देते हैं। तो इनसे जो है उनको कोई प्रॉफिट नहीं निकल के आ रहा। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्री प्लानिंग। उन्होंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए प्री प्लानिंग नहीं किया, और यही कारण है कि उनका जो ट्रक है आज के डेट में खड़ा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने सिटी में किसी भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिए सबसे पहले पता कीजिए कि कौन से ट्रक का रिक्वायरमेंट है आपके सिटी में। सबसे ज्यादा बिजनेस किस तरह के ट्रक का है? लोकल में चलाने के लिए, शॉर्ट हॉल में चलाने के लिए, लॉन्ग हॉल पे चलाने के लिए, जिस तरह का आप बिजनेस करना चाहते हो, जिस तरह से शॉर्ट में आप बिजनेस करना चाहते हो, लॉन्ग ट्रक का बिजनेस करना चाहते हो या फिर लोकल का बिजनेस करना चाहते हो, तो पहले तो डिसाइड कीजिए, उसके बाद ट्रक टाइप डिसाइड कीजिए कि कौन सा है जिसका कि मार्केट में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद पता कीजिए कि आखिर में ये ट्रक कहां से मिल सकता है। बहुत सारे फेसबुक के ऊपर आपको ग्रुप मिल जाएंगे ट्रांसपोर्टर के। मैं खुद यूज करता हूं, पता नहीं कितने लोगों को मेरे ऑफिस से या फिर कुछ लोगों के, दूसरे लोगों का भी मैंने प्रमोट करवाया है वहां पे। उनको ट्रक मिला है वो बिजनेस करने के लिए वहां से। तो बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप आपको मिलेंगे। ट्रांसपोर्टर के नाम से सर्च कीजिए वहां पे, लॉजिस्टिक के नाम से सर्च कीजिए वहां पे, ट्रक के नाम से सर्च कीजिए, वहां पे आपको ग्रुप मिलेंगे। उस सारे ग्रुप में ऐड होइए, वहां पे अपना रिक्वायरमेंट डालिए। बहुत सारे लोग वहां पे आपको मिल जाएंगे देने वाले ट्रक, जो जिस भी तरह का आपको ट्रक चाहिए होता है। वहां पे अपना नंबर शेयर कर सकते हैं आप, वहां पे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं आप, ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सके। और एक बार अगर आपको मार्केट से ट्रक मिल जाता है तो उसको रेंट पे लीजिए, लीज पे लीजिए, उसके बाद उस ट्रक को रन करवाइए। अगर आप देख लिए कि आपने एक ट्रक लेकर के बिजनेस आप करना स्टार्ट किए और देखे कि आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है, कंटिन्यू बिजनेस मिल रहा है, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ड्राइवर को पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तेल का खर्चा भी आराम से निकल रहा है, ईएमआई का तो झंझट ही नहीं है वहां पे, जिसका ट्रक आपने लिया उसका रेंट भी आराम से निकल रहा है, तो फिर आप ट्रक लेने की प्लानिंग कर सकते हैं। लोग यहीं पे सबसे बड़ा धोखा खा जाते हैं, लोग यहीं पे सबसे बड़ा गलती कर जाते हैं कि दूसरे को देख करके ट्रक ले लिए और फिर बाद में पछताते हैं। और हमारे जैसे लोगों के वीडियो के ऊपर आकर के कमेंट करते हैं कि ये इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। एक्चुअल में ये इंडस्ट्री बर्बाद नहीं हुई है, एक्चुअल में उनकी अपनी प्लानिंग नहीं थी बिजनेस करना कैसे है, और इसलिए वो लोग बर्बाद हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री बर्बाद हुआ है, अरबों खरबों की इंडस्ट्री है इंडिया का लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का, और लोग कमा रहे हैं यहाँ पे हजारों करोड़ का टर्नओवर है लोगों का। अगर मैं बात करूँ टीवीएस जैसी कंपनी का, टीवीएस लॉजिस्टिक जैसी कंपनी का, तो 7500 करोड़ का टर्नओवर है उस कंपनी का। 7500 करोड़, 7500 करोड़। तो आप सोच सकते हैं कि एक कंपनी जब इतना कमा सकता है, तो ऐसे ऐसे तो पता नहीं कितने कंपनी है इंडिया में जो कि आज के डेट में हजारों करोड़ का बिजनेस कर रही है। तो आप भी कर सकते हो, बशर्ते कि आपका बिजनेस का प्री प्लानिंग हो सके। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखिए कि किस तरह से आपको बिजनेस चलाना है, पैसे की किस तरह से प्लानिंग करनी है, ट्रक खोजने के लिए क्या प्लानिंग करनी है, लोड खोजने के लिए क्या प्लानिंग करनी है, ये सारे आप लिख लीजिए ताकि आपको प्लानिंग करने में थोड़ा सा आसानी हो सके। और डिटेल प्लानिंग जो होता है मैं वो किसी और दिन आपको बता दूंगा। ये सारे जो है बेसिक प्लानिंग है, इसके नीचे जाइए आप, इसको ड्रिल डाउन कीजिए, इसके नीचे ड्रिल डाउन करके आप देखिए कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या चीजें। आप जितना ज्यादा किसी भी चीज के अंदर आप जाकर उसको ड्रिल डाउन करके डिटेल में चीजें लिखते हो, उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। और जब तक आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हो तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। जो लोग आज के डेट में इस इंडस्ट्री में सक्सेस हुए हैं, चाहे नई तरह की कंपनी और पुराने तरह की कंपनी, आप चाहे सेफ एक्सप्रेस जैसी कंपनी ले लो, वीआरएल जैसी कंपनी ले लो, जो इस तरह की भी कंपनी है जो आज की डेट में सक्सेस हुई है इंडिया में,
तो उनके पास सबसे बड़ी चीज क्या है, प्री प्लानिंग और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर ये दोनों चीजें आपने कर लिया तो ध्यान रखिए कि आप कभी भी फेल्योर नहीं हो सकते हो। और वीडियो दोस्तों आप चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देखना आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे वीडियो छोड़ देने से ऐसा नहीं है कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोस्तों आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। कुछ चीजें जो है मेरे वीडियो के थ्रू आपको मिल जाता है, बट हर चीज मेरे वीडियो के थ्रू आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं कुछ चीजें ऐसा है जो कि मैं नहीं बता सकता हूं, जो मेरे कंपनी के लीगल राइट्स के अगेंस्ट में आता है। मैं आज तक वो चीजें नहीं बताया हूं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जॉब करता हूं। मैं अगर बताऊंगा तो मेरी कंपनी की तरफ से मेरे साथ लीगल प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। आप जब जो प्रॉब्लम डिटेल्स में लिखने की बात किया हूं, अगर आप वो ड्रिल डाउन करके आप लिखते जाते हो तो आप वहां पे जा करके देख सकते हो कि किसी भी प्रॉब्लम को कितना ज्यादा एक्सटेंड कर किया जा सकता है, उसका कितना बड़ा बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में आप ध्यान रखिए, प्लानिंग कीजिए, बिजनेस का प्री प्लानिंग कीजिए और उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। ध्यान रखिए, अगर आप ये करते हो तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया था। कैसा लगा ये जानकारी मुझे जरूर बताइए। इसके साथ ही आपको क्या लगता है कि किस तरह का प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा, आप मुझे कमेंट में बताइए। उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। तो दोस्तों मिलता हूं मैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।